शांति। मीठे बाबा ने हम सब आत्माओं को स्वयं की पहचान देकर स्वयं के रियल स्वरूप को रियलाइज कराया है। हम आत्मा हैं, ये गीत बड़ा सुंदर सुन रहे थे। सभी के आगे वर्णन भी करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन उस स्वरूप को रियलाइज करना, मैं जो हूँ जैसी हूँ उस स्वरूप में स्थित होना, यही वास्तव में रियल को रियलाइज करना है। आज तक हम सब अपने आप को देह भान के कारण देह को ही रियल समझते रहे, इसी को ही समझा यही मैं हूँ। बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान देकर आत्मा क्या है, आत्मा कैसे इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाती है, उसका अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, मध्य और अंत समय में उसका क्या पार्ट है, टोटल पूरे चक्र के अंदर हम आत्माओं ने जो पार्ट बजाया है, बाबा ने हमें महसूस कराया, रियलाइज कराया। और जितना समय हम उस स्वरूप में स्थित रहते हैं कि हम अनादि और आदि स्वरूप में परम पवित्र आत्मा हैं, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, जीवन में रहते हुए भी विकारों से विकर्मों से मुक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो इस चक्र में पार्ट बजाते बजाते अपने रियल स्वरूप को भूल चुकी थी। देह अभिमान को ही हमने समझा और उसी अनुसार हम कहते मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर। बाबा उसको करेक्ट करते हैं, बच्चे ये आपकी नहीं है, ये माया की देन है। माया की चीज़ को, देह अभिमान को अपना समझना, ये भी रियलिटी नहीं है। जब मेरे संस्कार कहते हो तो आपके संस्कार, निजी संस्कार तो बहुत स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, और आप अनादि और आदि स्वरूप में बहुत पवित्र आत्माएं हो। उसको बहुत गहराई से महसूस करो। जो भी कंप्लेन रहती है देह अभिमान में आने की, देह को देखने की, देह का चिंतन करने की, दैहिक आकर्षण में आने की, इन सब से मुक्त होने की यही एक अच्छी विधि है। साकार बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाओ तो माया का गला कट जाएगा। अब स्वदर्शन चक्र चलाने की अपनी अपनी विधि है, और कभी कभी वो चक्र उंगली में सीधा चलने की बजाय उल्टा भी चल जाता है। इसलिए उसको यथार्थ रूप से समझना। बाबा स्वदर्शन किसको कहते हैं? हम अपने आप का दर्शन करें, स्व का दर्शन करें, और स्वदर्शन करते हुए अपने पूरे ही पांचों युगों के श्रेष्ठ पार्ट को देखें। सतयुग और त्रेता में आत्मा का कितना श्रेष्ठ पार्ट है, सर्व गुणों से, सर्व कलाओं से संपन्न है, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम है,
डबल अहिंसक है। और वही आत्मा धीरे धीरे इस शरीर के साथ पाठ बजाते बजाते शरीर के संग के रंग में आते, और कोई संग नहीं लगा। कई लोग कहते हैं जब इतनी ऊंचाई थी तो धीरे धीरे गिरावट क्यों हो गई। लेकिन कोई भी चीज़ प्रयोग में आते आते, जैसे नया मकान, नई गाड़ी, जो आज आप नहीं कहते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलते चलते वो घिसती है, पुरानी होने लगती है। आधा समय के बाद वो उसको कहते तो पुरानी है। ऐसे ही हम आत्माएं जो संपूर्ण पावन, संपूर्ण सत्व प्रधान, सर्व कलाओं में, सर्व विशेषताओं में संपन्न थी, भरपूर थी, वो धीरे धीरे शरीर के साथ पाठ बजाते संबंधों में आते आते द्वापर युग में आधी कलाएं खत्म हो गई। 16 कला से 8 कलाएं रह गई। लेकिन फिर भी हमने भक्ति काल जब प्रारंभ हुआ तो एक शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की, देवताओं की भक्ति की, अपने ही स्वरूप साक्षात्कार हुए और उनकी ही भक्ति हमने की। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बने। वो पूज्य स्वरूप भी स्मृति में रहता है। कितना मनोरंजन से कीर्तन करते, भगवान की महिमा करते करते सीढ़ी नीचे उतरे और अंत समय में फिर से बाबा आकर के मिले। बाबा ने स्वयं की पहचान दी, समय की पहचान दी, अपना बच्चा बनाया और एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया। आज हम सभी उस लक्ष्य के अनुसार मेरे जीवन में लक्षण कहाँ तक आए हैं उसको रियलाइज करें, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, सबसे श्रेष्ठ पवित्र ये हमारा अलौकिक जन्म है। परमात्मा के द्वारा हम सबकी दिव्य पालना हो रही है। डायमंड एज है, डायमंड जीवन है, हीरे समान जीवन है। इतनी श्रेष्ठता, जिस समय का इतना महत्व है, और बाबा जिस नज़रों से हमें देखता है, क्या सचमुच वैसा हूँ? वो सम्मान, वो नशा, वो फ़ख्र अंदर से रहता है कि भगवान ने हमें स्वयं डायरेक्ट अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया, पालना दी, शिक्षक बन कर के इतनी ऊंची पढ़ाई, मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। ब्रह्म घर आत्माओं का घर है, निवास स्थान है, ब्रह्म भगवान नहीं है, उसका सत्य ज्ञान दिया। जो कुछ बाबा ने हम सबको दिया है और जो जिस नज़र से बाबा हम सबको देखते हैं, क्या रियल में मैं आत्मा ऐसी हूँ? बाबा कहते हैं, बच्चे जो मेरे टाइटल हैं वो आप बच्चों का सम्मान है। मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, गति सद्गति दाता हूँ। भेंट करो। ये सब टाइटल्स जो बाबा के हैं, बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं आप मेरे बच्चे मास्टर हो। रियलाइज करो, सचमुच हैं या सिर्फ हम सुनते हैं और खुश होते हैं, रिपीट कर देते हैं, दूसरों को सुना देते हैं। रियल को रियलाइज करो। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ,
मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, बना हूँ या अभी भी कमी है, परसेंटेज है। मैंने इस अव्यक्त मास के लिए, जनवरी मास को हम सभी बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा से बाबा के समान बनने का हम पुरुषार्थ करते हैं। तो एक दिन अचानक ही मैं अपने एक छोटे ग्रुप को क्लास करा रहा था, मिल रहा था। मैंने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता को किस पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया, उनके क्या कदम थे, उन्होंने क्या कर्म किए, क्या उसके अनुसार हम ब्राह्मण बच्चों के भी वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म, वैसी स्थिति बनी है, उसमें क्या अंतर है अभी तक? ब्रह्मा बाबा क्या थे, मैं क्या हूँ? रियलाइज करो, अपने आप को चेक करो। अगर ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति एक रस, अचल, अडोल, स्थिरियम रखी, बनाई, इतनी सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया, कितनी आत्माओं का विरोध सहन किया, कितनी गालियों को सहन किया, सब परीक्षाओं को कैसे उन्होंने क्रॉस किया, किसी भी परीक्षा में वो डगमग नहीं हुए, कभी भी निश्चय के फाउंडेशन को हिलने नहीं दिया। ब्राह्मण आत्माओं को चेक करना है, रियलाइज़ करना है, क्या सचमुच मैं भी बाबा के समान उनके फुट स्टेप पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कहाँ तक ऐसा बना हूँ? तो मैंने सबको कहा कि 62 पॉइंट निकालो, 2 मास का होमवर्क दिया, दिसंबर और जनवरी का सब चेक करो और अपनी अपनी परसेंटेज लिखो, रियल को रियलाइज़ करो। हम कहते तो हैं हमें सम्मान बनना है, संपन्न बनना है, क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाबा के समान हम बने, हमारा चाहना एक है। तो क्या चाहना प्रमाण मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे संकल्प हैं? रियलाइज करो, बैठ जाओ अकेले में, एकांत में, अपने आप को देखो। एक तराजू में बाबा को बिठाओ, एक तराजू में खुद बैठ जाओ, चेक करो शिव बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है, क्या मैं वैसा ही बनने के पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ? परसेंटेज तो नंबरवार होंगी, लेकिन ये रेस करने का समय है, दिल शिकस्त होने का नहीं है। कई बाबा के बच्चे हैं ना, चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद बड़े निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं तो शायद देवता बनूंगा ही नहीं, मेरे अंदर तो अभी अभी ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ऐसे संस्कार हैं, ऐसे हैं। बाबा कहता है इसके लिए चेकिंग नहीं है, चेकिंग करो और चेंज कर लो, संकल्प को दृढ़ बनाओ, उसमें जो भी रुकावटें हैं, अलबेलापन है, आलस्य है, बहानेबाजी है, दूसरों को देखते हैं ये अभी तक नहीं बने, वो कहते बहुत बड़ी बात है, हम जब वो नहीं बन सके तो मैं कैसे बनूंगा? कई लोग दूसरों को ढाल बना लेते हैं और अपने आप को अलबेला कर लेते हैं। अगर कोई आत्मा अपने आप को महसूस करे कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, बाबा मुझे बनाने आया है और मुझे ही बनना है। बाबा कहता है मेरे बच्चे आपको ही बनना है, कोई दूसरे बनने वाले नहीं हैं। आप पर ही भगवान की नज़र पड़ी है और आपके अंदर यही आना चाहिए कि मैं कल्प पहले भी विजयी बना था, समय अनुसार अभी मैं फिर से विजयी रतन बन करके इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन कड़े संस्कारों पर विजय प्राप्त करके
फर्स्ट डिवीज़न में तो ज़रूर आ जाऊंगा, फर्स्ट नंबर में भले नहीं आए, लेकिन फर्स्ट नंबर के साथ डिवीज़न है। तो रियलाइज़ करते जाओ और अपने में रियलाइज़ के साथ साथ पहले रिवाइज करो। पहले रिवाइज की जाती बातें, और रिवाइज करते करते, जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, रिवाइज करो। और रिवाइज करते करते रियलाइज कर लो कि मैं जो हूँ, मैं जैसे हूँ। अपने उस लाइट स्वरूप को अपने ही दिव्य नेत्र से अनुभव करो। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक बहुत सूक्ष्म सितारा हूँ, मैं कितनी सूक्ष्म शक्ति हूँ जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देती, लेकिन इतनी शक्ति संपन्न हूँ। उस छोटी सी शक्ति में आत्मा सूक्ष्म एनर्जी है, उसके बीच में इतना बड़ा रिकॉर्ड नूंधा हुआ है, अविनाशी रिकॉर्ड, सतयुग से लेकर के कलयुग तक हूबहू रिपीट कर रहा है। कितना वंडरफुल आत्मा का रिकॉर्ड है, कितना वंडरफुल पार्ट है, रियलाइज कर लो। देहभान अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, हमारे इस पुरुषार्थ का मूल लक्ष्य है देह अभिमान को गला देना, समाप्त करना। जिस बॉडी कॉन्शियस में हम इतना फंस गए हैं, जिसके कारण ही सब विकारों ने वार किया है, अनेक प्रकार के विकर्म हुए हैं। बाबा भी इन विकर्मों से, इन विकारों से जीत प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने आप को रियलाइज़ करो, अपने रियल स्वरूप को रियलाइज़ करो। जब उस स्वरूप में, उस स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे, जो देह के संबंध हैं, एक देह के संबंध हैं जिनके बीच में हम रह रहे हैं, माता पिता, भाई बहनें, चाचा चाची, बहुत सारे संबंध हमारे बने, वो संबंध दूर के हैं। लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी बुद्धि है, मेरी नेचर है, ये भी एक आत्मा देह के संबंधों के आधार से मेरा मेरा कर रही है। उस मेरेपन से मैं आत्मा कहाँ तक मुक्त हुई हूँ। दो ही शब्द हमारे मार्ग में रुकावट डालते हैं। एक मैं, कितनी बार हम बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मेरा ये कार्य है। मैं और मेरा, इन दो शब्दों में कितने विकर्म कर बैठे, कितना बंधन बना बैठे। मैं जब बोला तो देहमान आ गया, मैं योग्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़े कुल वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा पद पोजीशन वाला हूँ। मैं देहमान को बढ़ाता गया। अब बाबा ने रियलाइज कराया, बच्चे ये मैं जो कह रहे हो देहमान का है, तुम तो एक चैतन्य शक्ति हो, तुम एक आत्मा हो। जब उस मैं को बोलते हैं, शब्द उच्चारण होता है, तो मैं आत्मा हूँ। उसको रियलाइज किया, उस अनुभव में स्थित हो गए। जो देह अभिमान का मैं था वो समाप्त हो गया। जिसने इस मैं को मार दिया, मैं की बलि चढ़ा दी, वो आत्मा बहुत निर्मल, निर्माण चित्त बन जाती है और उसकी वाणी बहुत निर्मल हो जाती है। उसके अंदर जरा भी अहम भाव नहीं आता, बोल में, चलने में, फिरने में। वो जो रोब है, अहंकार है, मैंपन है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी बाबा के घर में आए हैं, बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। इसके साथ साथ मैं को रियलाइज करो, अपने रियल रूप को रियलाइज करो कि मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं निज स्वरूप में शांत हूँ, पवित्र हूँ,
प्रेममय हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। आत्मा के सातों गुणों को सामने लाओ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। ये जो सातों गुण मुझ आत्मा के अंदर अभी तक किस परसेंटेज में आए हैं? मैंने आत्मा का ज्ञान बहुत पढ़ा है, बहुत दूसरों को पढ़ाया है, लेकिन क्या मैंने इस आत्मा के निज स्वरूप को पहचान करके इन गुणों में अपने आप को संपन्न बनाया है? और बाबा कहते हैं जिस दिन आत्मा इन सातों गुणों में संपन्न बन जाएगी, उस दिन उसको सतो गुणी कहेंगे, सतो प्रधान कहेंगे। प्रधानता उसके गुणों में आ जाएगी। सातों गुण जब परफेक्ट होंगे तब 3 वरदान आत्मा को प्राप्त होंगे। एवर हेल्दी, कोई भी देवताओं के पास वैद्य और डॉक्टर नहीं होते। एवर हेल्दी, जरा भी न तन का रोग न मन का रोग, एवर निरोगी, एवर हेल्दी। और हर प्रकार से आत्मा धन धान्य संपन्न, एवर हेल्दी के साथ एवर वेल्दी, कोई कमी नहीं। वैसे कहते हैं देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्ति नहीं, सब प्रकार से भरपूरता है, संपन्नता है। और साथ साथ एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सदा खुश हैं। खुश करने के लिए कोई क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों ने इसके भी क्लब बना दिए हंसने के लिए, खुश रहने के लिए। देवताओं के पास ये तीनों वरदान हैं। संगम युग पर बाबा कहते हैं इनका संपूर्ण अनुभव तुम्हें अभी करना है, उस समय तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। संगम पर आप बच्चों को स्वस्वरूप को रियलाइज करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके जितना योग युक्त स्थिति में रहेंगे, जितना मन मनाभाव की स्थिति में रहेंगे, उतना मन पहले हेल्दी बनता जाएगा। कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं हो सकती। आजकल आप सब सुनते हो डॉक्टर्स यही बताते हैं कि अधिकतर 90-80% बीमारियां मन की बीमारियां हैं। और मन की बीमारियों के कारण तन में कुछ छोटा सा भी कुछ होता है, हवा पानी चेंज होता है, वो सोचता है, सोचते सोचते उसका तन बेकार हो जाता है, रोग बढ़ते जाते हैं। एक रोग ख़त्म होता है, तुरंत दवाई लिया, इंजेक्शन लिया, उसको दबा दिया, दूसरा रोग खड़ा हो गया। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को संगम युग पर भी एवर हेल्दी रहने का अनुभव करना है। जितना आप मन से शक्तिशाली हैं, मन से दुरुस्त हैं, मन मनाभाव होकर के रहते हैं, उतना अगर कोई शरीर का हिसाब किताब आता भी है तो सूली जैसी बात भी कांटा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी भोगना नहीं रहती। वो भोगना सहज परिवर्तन हो जाती है, तो वो एवर हेल्दी का अनुभव करती है। और साथ साथ संगम युग पर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजानों से आत्मा इतनी भरपूर है जो अपने आप को वो एवर वेल्दी संपत्तिवान अनुभव करती है। आप सबने बाबा की जीवनी में पढ़ा है, यज्ञ इतिहास को सुनते हो, जानते हो। जब बिल्कुल बेगरी पार्ट था यज्ञ के अंदर, इतने सब बच्चे खाने वाले हैं और भंडारे के अंदर 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे समय में ब्रह्मा बाबा की वो एवर वेल्दी स्टेज का अनुभव उन्होंने कहा, बच्चे तुम अखबारों में लिखो ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सब हंसते थे, कहते थे ब्रह्मा कुमारियों को हुआ क्या है, ये बाबा को हुआ क्या है।
कुछ भी नहीं है, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कहते हैं हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। बाबा ने कहा बच्चे वो धन क्या है, तुम्हारे पास तो ऐसा धन है जिसको चोर लूट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी तूफान बहा नहीं सकता। अविनाशी धन है, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, और सबसे बड़ा धन चरित्र का धन है। जो चरित्रवान है वो सबसे बड़ा धनवान है। तो बाबा ने अपने बच्चों को इतना चरित्रवान बनाया है, हर गुण से, हर शक्ति से संपन्न किया है। सिर्फ रियलाइज करना कि सचमुच जो हम कहते हैं वो हैं, वो रियलाइज करना, रियल को रियलाइज करो। लेकिन बाबा ने इतनी ऊंची नज़र रखी है, इसी नज़र से अपने बच्चों को देखा है और कहा है मेरे बच्चों जैसा संसार में कोई चरित्रवान नहीं है। चरित्र की 3 बातें मैं वर्णन करता हूँ। जिसकी दृष्टि पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, दैहिक दृष्टि नहीं है, वो पवित्र दृष्टि रखने वाला चरित्रवान कहलाता है। जिसके अंदर उत्तेजनाएं नहीं है, आवेश नहीं है, आवेग नहीं है, जिसने अपनी क्रोध पर कंट्रोल किया है, शीतल काया वाला योगी है, वो चरित्रवान है। अगर शीतल नहीं बने हो, थोड़ी थोड़ी बात में उत्तेजित हो जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, गालियाँ निकालने लगते हो, आँख लाल पीली हो जाती, चेहरा बदल जाता है, कथनी और करनी एक नहीं है। रियलाइज करो, जैसा बाबा बनाना चाहता है ऐसा नहीं बना हूँ। और अगर बहुत पैसा पैसा पैसा, उसके पीछे झूठ, कपट, छल, किसी भी प्रकार से पैसे के पीछे अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, वो चरित्रवान नहीं है। बाबा के बच्चों को बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो आपको भी लोग कहें ये ब्रह्मा कुमारियों में जाता है, फिर भी ये करता है। आपकी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। आपको बाबा की श्रीमत मिली हुई है, 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, पैसे के पीछे पाप नहीं करो। बाबा खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। लेकिन कईयों की आदत बन गई है, उसके लिए कितना सब करते हैं, कितने गलत कार्य कर रहे हैं, फिर फंसते हैं तो लोग भी उसी नज़र से देखते हैं, ये ज्ञानी है, ये समझदार है, फिर भी ये करता है। तो हम सब रियल को रियलाइज करें और अपने आप को श्रेष्ठ चरित्रवान बनाएं। पहले रियलाइज करो मेरा चिंतन क्या है। अगर मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, अपने सामने रखो कि देव पद, जिन देवताओं के आज इतने जड़ चित्र हैं, मंदिर हैं, इतनी लोग श्रद्धा रखते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी भावना से जाते हैं, और मुझे बाबा कह रहा है तुम ही ये हो। क्या वो देवताई लक्षण, वो देवताई गुण, देवताओं की जैसी रॉयल्टी, उन जैसी पर्सनैलिटी मेरी बनी है? या मैं कहता तो मैं देवता बनने वाला हूँ और छोटी छोटी बातों में उतावला हो जाता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रॉयल्टी नहीं दिखाई देती, खाने के पीछे भागते हैं, कोई बात होती है दौड़ने लगते हैं, रॉयल चलन नहीं है, रॉयल बोल चाल नहीं है, देवता बनेंगे? रियलाइज करो, महसूस करो। हम कहते तो कुछ हैं, करते क्या है? अगर कोई एकांत में बैठ कर के इन बातों को चेक करे, परिवर्तन करने का संकल्प करे कि नहीं मुझे अगर ऐसा बनना है। एक बार बड़ी रमणीक बात बाबा की मुरली में आई, हंसी आने लगी। बाबा के पास एक बच्चा आया, बाबा मेरी बीड़ी पीने की आदत है, वो छूटती नहीं है, डॉक्टर कहता है तो भी नहीं छूटती है, आप कहते हो फिर भी नहीं छूटती है, मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने कहा खूब पियो।
और फिर कहा कि अगर देवता बनना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। देवताएं कभी बीड़ी पीते हैं क्या? देवताएं कभी ऐसा कर्म कर सकते हैं? ऐसा खान पान उनका हो सकता है? जब इतना ऊंचा लक्ष्य मिल रहा है और उस लक्ष्य को आप सामने रख करके विद्यालय के विद्यार्थी बने हो, तो क्या वो लक्षण, वो शुद्ध खान पान, वो रॉयल्टी, वो दृष्टि की स्वच्छता, पवित्रता, और विशेष करके क्या मैंने अपनी चिंतन धारा को परिवर्तन किया है? एक गीत आता है, चिंतन की धारा को बदल दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरी चिंतन धारा क्या है? इसको तो आप सब देख सकते हो। चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, चिंतन चलता रहता है अंदर अंदर। मेरा चिंतन क्या है? किस प्रकार का है? क्या सचमुच देवता बन सकता हूँ मैं इस चिंतन से? क्या वो रॉयल संस्कार इस चिंतन से बनेंगे? आप देखो, बाबा को हमारे चिंतन को परिवर्तन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितनी मुरलियाँ सुनानी पड़ी हैं चिंतन धारा को चेंज करने के लिए। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा अपने चिंतन धारा को चेंज कर ले, बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी करके, गहराई में जा कर के उस पर मंथन करके चिंतन को परिवर्तन कर ले, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसके संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। चिंतन आधार है, संकल्प बीज है, और चिंतन अर्थात संकल्प शक्ति जिस प्रकार की हमारी है, उसी प्रकार के हमारे बोल, उसी प्रकार के हमारे कर्म हो रहे हैं। कोई अपने संकल्पों को कहता है कि इसको कौन देखता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, इसको तो कोई देखता ही नहीं है। बोलते हैं तो लोगों को पता चलता है, कर्म करते हैं तो लोग देखते हैं। लेकिन अगर संकल्प पर हमारा पहरा नहीं है, अपने आप संकल्प में युद्ध करते रहते हैं, वही विकारी संकल्प, पति संकल्प, दैहिक आकर्षण वाले संकल्प, वो भटकने वाले, भटकाने वाले संकल्प, छल कपट वाले संकल्प अगर चल रहे हैं, चिंतन अशुद्ध है, बोल और कर्म में कहीं न कहीं वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने मेहनत की है, इतना ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, मुरलियाँ सुनाई हैं। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा अपने चिंतन को परिवर्तन करना चाहती है, एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करना। मुरली के अंदर हमारे चिंतन को परिवर्तन किया जा रहा है। मुरली ही हमें श्रेष्ठ चिंतन करने की कला सिखाती है। आप सब बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को बहुत गहराई से सुनो, पढ़ो। हमारी दादियों ने अपने चिंतन को ऐसे श्रेष्ठ बनाने के लिए, आप सबको पता होगा, दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, कोई दूसरी पुस्तकें वो नहीं पढ़ती थी, मुरली उनके हाथ में सदा रहती। रात को भी अगर नींद खुल जाती थी तो जो साथी बहन थी वो न जग जाए, उसकी नींद न फिटे, इसलिए बाबा की दादी की चारपाई के साथ एक टेबल लैंप रहता था, मुरली और टेबल लैंप। नींद खुली, टेबल लैंप जलाई, लाइट जलाई और मुरली पढ़ रही है। रात को 2 बार 3 बार जितनी बार नींद खुली, मुरली हाथ में है। एक एक मुरली को ऐसी उम्र में भी जब को इतनी बार पढ़ चुकी हैं, सब बातों का पता है, लेकिन बार बार उस पर चिंतन करने के लिए, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसका अध्ययन किया, उस पर पढ़ाई किया, उसकी गहराई में गई। उसी पर हमारी दादियों ने क्लास कराई है। जानकी दादी जी की क्लासेस देखो, एक से एक अच्छी क्लासेस, नई नई क्लासेस, कभी कोई रिपीटेड नहीं मिली। कुछ न कुछ नया चिंतन करके सुनाते थे और उसका आधार था मुरली। जब जाओ मुरली हाथ में है, पढ़ रही हैं। और कभी कभी मेरे को बुलाती थी, ये पॉइंट कहाँ से लिखी तुमने? दादी ये तो रिपीट हुई है, रिपीट हो रही। नहीं नहीं, ये पॉइंट नई है, ये मैंने कभी पढ़ी नहीं। अब मुरली तो रिपीट है, रिवाइज है, फिर भी कह रही है नई लग रही है,
तो बाबा कई बार कहते हैं जितनी आत्मा बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र बनती जाती, जितनी वो ऊंचाइयों तक पहुंचती जाती है, उतनी उसकी मुरली की गहराई का, उसकी नवीनता का पता चलता है। इसलिए मुरली रिपीट है, मुरली वही है। कई बार ऐसी बातें करके लोग कहते हैं हम तो अव्यक्त मुरली पढ़ लेंगे, हम तो ये किताब पढ़े वो पढ़े। बाबा कहता है बच्चे, जब तक ये जीवन में नहीं आई तब तक इसको पढ़ते रहो, घोटते रहो। इसको जितना घोटते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चिंतन श्रेष्ठ बनता जाएगा। इसलिए ये रिपीटेड नहीं है, ये हमारे लिए एक भोजन है और रोज के लिए भोजन है। भले हमने कितनी बार इसको सुना है, पढ़ा है, याद भी हो गई है, लेकिन अगर कोई अच्छी तरह से उसका अनुभव करे, रियल को रियलाइज़ करे कि बाबा जो चाहता है, क्या मेरी स्थिति ऐसी बनी है, जिस लक्ष्य की ओर हमें ले जाना है। मान लो पहला लक्ष्य है ब्राह्मण बनना, पहले तुम पक्के सच्चे ब्राह्मण बन जाएं, हमारे अंदर से शूद्रपन के संस्कार समाप्त हो जाएं। जो भी शूद्रपन के संस्कार हैं, अशुद्ध संस्कार, अपवित्र संस्कार, दुख देने और दुख लेने वाले संस्कार, वही तो शूद्रपन है, वो समाप्त हो जाए तो मैं पहले तो पक्का सच्चा बाबा का मुख वंशावली ब्राह्मण बनूं, सुख दूं सुख लूं, दुख देने का धंधा बंद कर दूं, हमारी वाणी स्वच्छ निर्मल सुखदायी बन जाए, हमारी भावनाएं सबके प्रति बहुत स्नेह युक्त, सम्मान युक्त, सबको आगे बढ़ाने वाली ऐसी शुद्ध भावनाएं बन जाए, पवित्र भावनाएं बन जाए, तब तो हम कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं। कोई अशुद्धि नहीं है, कोई भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, न दोष दृष्टि है, न अवगुण दृष्टि है। हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, महान आत्मा है, उसी नज़र से हम देखते हैं। तो पक्के ब्राह्मण बने। फिर हमारे आगे लक्ष्य है कि ब्राह्मणों को ही संगम युग पर पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमने अपनी उस मंजिल को कहाँ तक प्राप्त किया है, कितना हम इस मंजिल में आगे बढ़े हैं, सब रियल को रियलाइज़ करना। क्या वो फरिश्तेपन के लक्षण मेरे जीवन में आए हैं? फरिश्ते का अर्थ नहीं है शरीर छोड़ देंगे फिर फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता माना ही कर्म में आए, कर्तापन के भान से न्यारे रहें। कर्म किया, शरीर का आधार लिया, कर्मेंद्रियों का आधार लिया और कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म से न्यारे हो गए, लाइट के शरीर में चले गए। बाबा कई बार कहते हैं फरिश्ते कर्म सन्यासी नहीं होते, कर्म सब करते हैं लेकिन किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधते। कर्म बंधन में बंधने वाले मनुष्य हैं और कर्म संबंध में आने वाले फरिश्ते हैं। हम सब कर्म संबंध में जरूर आते हैं, आएंगे, लेकिन किसी कर्म का बोझ न बने, विकर्म न बने, बंधन न बने, उस पर बहुत अटेंशन देना, तब कहेंगे ये ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थी है। किसी भी फर्श से रिश्ता नहीं है, देह फर्श है, देहभान फर्श है। संबंधों में अगर हम आकर के कर्म के बंधन में बंध रहे हैं तो फर्श में अटक जाते हैं। बाबा हम सबको फरिश्ता बना रहा है और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन करके पहले अपने घर जाएंगे, फिर अपने राज्य में आएंगे। तो इस फरिश्ता स्थिति को मुझ आत्मा ने कहाँ तक प्राप्त किया है? क्या मैं हर कर्म करते भी डबल लाइट रहता हूँ? कर्म का बोझ तो नहीं बन रहा है, बंधन तो नहीं बन रहा है। कर्म योगी बन करके मैं कर्म करता हूँ। सदा ये स्मृति रहती है कि करावन हार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कर्म करा रहा है। वो कराने वाला है, मुझे उसने निमित्त बनाया है।
मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, मेरी सेवा है, कहीं इस मैं और मेरे के जाल में फंसा हुआ तो नहीं हूँ। अगर फरिश्ता बनना है, रियल स्वरूप में उसका अनुभव करना है, तो ये जरूर रियलाइज होना चाहिए, कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना तो हम नहीं रहते। कर्म तो करना ही है। जो भी कर्म करो, भोजन करना भी कर्म है, वाचा से ज्ञान सुनाना भी कर्म है, कर्मणा से कर्म करना भी कर्म है। भोजन करते हैं, नींद करते हैं, सैर करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, कर्म ही है। उन सब कर्मों को करते हुए मैं आत्मा कहीं भी किसी भी कर्म के बंधन में तो नहीं बन जाती। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है। कई बार अच्छाई भी अपने बंधन में हमें बांध लेती है। इसलिए हद के किसी भी बंधन में जो नहीं बनता, जो किसी आकर्षण में आकर्षित नहीं होता, कर्म करते हुए भी जो न्यारा और प्यारा बन करके रहता है, वही संगम युग पर अपनी फरिश्ता स्टेज को प्राप्त करता है। तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक आए हैं? कितना मैं कर्म करते हुए भी न्यारा प्यारा रहता हूँ, कर्म करते हुए भी कर्तापन के भान से मुक्त रहता हूँ। करावनहार बाबा ने करा दिया, उसका शुक्रिया मानता हूँ। उसके परिणाम की इच्छा नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने इतना अच्छा क्लास कराया, किसको किसको अच्छा लगा, ये भी इच्छा नहीं है। अगर कोई भी प्रकार की हद की कामनाएं हैं, तो वो कर्म जो भाग्य बनना चाहिए, वो भाग्य को कम कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए फरिश्ता बनने वाली आत्मा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण धारण करे, दिखाई दे, इतना सब कर रहे हैं, इतनी जवाबदारियां निभा रहे हैं, इनके ऊपर कोई बोझ नहीं लगता, कोई चिंतन नहीं, जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमारी दादियों को आप लोगों ने अनुभव किया होगा। जानकी दादी कई बार ऐसे, मैं कुछ नहीं करती हूँ, और हम लोग कहते दादी जितना आप करती हो हम लोग क्या करते हैं आपके आगे। इतनी उम्र में इतनी भाग दौड़ करना, इतनी अच्छा चिंतन करना, इतने लोगों की पालना करना, इतना मनन चिंतन करके नया नया ज्ञान सुनाना, पूरे विश्व परिवर्तन के लिए कितने शुभ चिंतन करना, उसमें रमण करना, योग से अच्छे वातावरण को क्रिएट करना, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए विशेष तपस्या करना। इन आत्माओं ने कितने कर्म किए हैं, उनके भेंट में हम क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने इतने सब करते हुए कभी भी नहीं कहा मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मैं करती हूँ, कुछ नहीं। कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी अपने लिए कोई कहे या कोई वस्तु दे, मैं क्या करूँगी। सब कुछ बाबा पर अर्पित करके अपने आप को एकदम न्यारा प्यारा रखा। ऐसी दादियों ने जो अपनी स्थिति बनाई, लक्ष्य के प्रमाण उन्होंने लक्षण धारण किए, जिसको हम कहते हैं उन्होंने रियल स्वरूप को समझा, उसको रियलाइज किया। हम सभी बाबा के बच्चे, जिस लक्ष्य के प्रमाण हम बाबा के बने हैं, जो बाबा हमें पढ़ाई का लक्ष्य हमारे सामने रख रहा है, उसको सामने रख कर के देखो, क्या उसी अनुसार मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरा संकल्प, मेरा व्यवहार, मेरे संस्कार बने हैं। चेक करो। अगर मेरे संस्कारों में अभी भी अशुद्धि है, अपवित्रता है, कहीं पर भी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, तो मैं अभी भी मंजिल से दूर हूँ। कोई रियलाइज कर ले, स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। जब तक उसने स्वयं की कमी कमजोरियों को महसूस नहीं किया है, तब तक उसे परिवर्तन करना संभव नहीं है। कई आत्माओं के अंदर ऐसे संस्कार बने हुए हैं नेगेटिव, नेचर एक नेचुरल बन गई है, किसी की बात को कट कर देना, किसी का चलते चलते अपमान कर देना, किसी के लिए कुछ कटाक्ष के शब्द बोल देना, हंसी मजाक में भी कोई की दिल को दुखा देना। बहुत से ऐसे संस्कार नेचुरल बन गए हैं, जिनको कई ब्राह्मण आत्माएं गलत ही नहीं समझती हैं। समझती नेचुरल है तो हम सूखे थोड़ी हैं। लेकिन अगर मेरे किसी भी व्यवहार से किसी भी आत्मा के दिल को ठेस पहुंच रही है, वो दुखी हो रहा है, परेशान हो गया है,
उसके चिंतन की, उसकी उन्नति का मार्ग रुक गया है, ये भी एक पाप कर्म है, विकर्म है। इसलिए हम सब बहुत महीनता से रियलाइज करें, इन संस्कारों को मुझे दिव्य संस्कार में परिवर्तन करना है। ऐसे जो संस्कार बने हुए हैं, जिनको हम नेचुरल समझ रहे हैं, वास्तव में हमारे नेचुरल संस्कार देही अभिमानी स्थिति के हैं, जिसमें नम्रता है, सरलता है, मधुरता है, गंभीरता है, धैर्यता है, सरलता है, बहुत सारे संस्कार जो नेचुरल हमारे होने चाहिए। हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे चलने से वो नेचुरल संस्कार दिखाई दें। सचमुच जिस प्रकार का लक्ष्य इस आत्मा ने रखा है, उसी प्रकार के लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो लक्ष्य बड़ा अच्छा है, वर्णन बहुत अच्छा है, कथनी बहुत श्रेष्ठ है, और करने में, लक्षणों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम सब रियलाइज करें और रियलाइज करके उस अंतर को समाप्त कर दें। समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो समाप्त नहीं होगा। महसूस भी हो जाता है गलत है, लेकिन फिर भी कहते क्या करूं, हो जाता है। ऊपरवश स्थिति परिवर्तन हो जाए, उसके लिए सबसे पहले संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। जिसको बाबा कहते बच्चे, प्राण जाए पर वचन न जाए। मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, संकल्प किया है अभी ये काम, ये संकल्प, ये बोल, ये कर्म नहीं होगा। जितनी संकल्पों में दृढ़ता आती जाएगी, उतना परिवर्तन होता जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कमज़ोर संकल्प हैं, अभी कौन बदला है, बदल जाएंगे, अभी समय पड़ा है, अभी तो चल रहे हैं, और ये तो सब चलता है। इसलिए ऐसे ऐसे कमज़ोर संकल्प हमारी कमजोरियों को सहयोग दे देते हैं, ढाल बन जाते हैं, वो समाप्त नहीं होती। जैसे देखो एक छोटा सा मिसाल, आज कितने ऋषि, कितने महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने तपस्या करके, हठ करके अपने आप का परिवर्तन किया है। हमारे तुलसीदास जी की कहानी आप सुनते हैं, जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं, विद्वान हुए हैं, धर्म स्थापक हुए हैं। उनकी पास्ट जीवन में कोई भी बुराइयां थी, विकर्म थे, जब उन्होंने रियलाइज कर लिया, कोई ने महसूस करा दिया, उसके बाद उन्होंने ऐसी तपस्या की है। जैसे कहते हैं वाल्मीकि एक डाकू था, चोरी करना, किसी को मार पीट करके, लूट करके ले जाना, परिवार की पालना करना। एक दिन उसको संतों ने इतना ही सिर्फ पूछ दिया कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो? बोला परिवार के लिए करता हूँ। परिवार वालों को पूछा है तुमने, ये जो इसका दुख, इसकी बद्दुआएं जो मिल रही हैं, क्या उसमें भी हिस्सा आपको लेंगे? उसने अपने परिवार वालों से पूछा, कहा ये हमने कब कहा है कि आप ऐसा करके हमें खिलाओ, किसी को मार के, किसी को लूट करके आप ला करके हमारी पालना करो, हम क्यों हिस्सेदार बने? कहते एक झट से उसने निर्णय ले लिया, रियलाइज कर लिया कि ये कर्म गलत कर्म है। और उसके बाद पूछा इससे हम मुक्त कैसे होंगे? बोला तुम बैठ के तपस्या करो। इतनी कठिन तपस्या की है, बैठ गया कहते हैं तो उसके चारों तरफ दीमकों ने घर बना लिया, बाल बना लिए छोटे छोटे। फिर भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से और पूछा क्या चाहिए, क्यों इतनी हट कर रहे हो, क्रिया तपस्या कर रहे हो? वो विद्वान बन गया, वाल्मीकि बन गया। सहन किया, तपस्या की, संकल्प में दृढ़ता लाया, परिवर्तन हो गया। अगर हमारे कोई भी संस्कार अभी तक चेंज नहीं हो रहे हैं, बाबा की इतनी मौलियाँ सुनने के बाद हमारा क्रोध शांत नहीं होता, काम अग्नि शांत नहीं होती, हमारा अहंकार खत्म नहीं हो रहा है, हमारे ईर्ष्या द्वेष के संस्कार खत्म नहीं हो रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए हमें बहुत दृढ़ता का संकल्प करना है। उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, अगर हम उसमें दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं,
और बाबा के साथ लगन लग जाती है, वो संस्कार समाप्त हो जाता है। तो कोई भी ऐसे साधारण विकारी जीवन के संस्कार बार बार वार कर रहे हों, इमर्ज हो रहे हों, दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन बाबा का साथ है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनका सहयोग है। एकांत में जाओ, बाबा से बातें करो, मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा की शक्तियाँ लो और दृढ़ता का संकल्प करो, सदा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। उसकी सब निशानियाँ दिखाई देंगी। हमारा चिंतन जितना श्रेष्ठ बनता जाएगा, हमारे स्वप्न उतने अच्छे हो जाएंगे। अशुद्ध विकारी स्वप्न जो आते हैं वो हमारे संकल्पों की, हमारे कर्मों की परछाई है। वो परिवर्तन होने लगेंगे, दिव्यता आती जाएगी, अलौकिकता आती जाएगी, चिंतन शुद्ध बन जाएगा, व्यवहार बड़ा मधुर, स्नेहयुक्त, मिलनसार, इतना अच्छा व्यवहार हो जाएगा जो लोग बहुत सम्मान से कहेंगे, आप तो बने बनाए देवता हैं। ऐसा मधुर व्यवहार हो जाएगा और संस्कारों में वो दिव्यता झलकने लगेगी। कहीं भी देहमान, रोब है, बोलचाल में अशुद्धियाँ हैं, वो सब परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन रियल को रियलाइज करो, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, और बाबा मुझे जैसा बनाना चाहता है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। ये बने वो बने नहीं, कोई बनाए या नहीं बनाए मुझे नहीं देखना, मुझे बनना है। तो जब हम अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने आप को एकांत देंगे। एकांत का मतलब ये नहीं सब छोड़ करके एक जंगल में चले जाना, एक के अंत में चले जाओ, सबके बीच में रहते हुए बुद्धि बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में खो जाए, इसको कहते एकांत में है। एक की याद में खो गया, समा गया। तो ऐसी एकांत से, अपने आप से बातें करने से, अपने आप को देखने से, अपने आप को समझाने से, अपने आप को पढ़ाने से, कोई कितने भी बड़े टीचर मिल जाएं, परिवर्तन नहीं होता। जो अपना टीचर खुद बनता है, बाबा आपने मुझे क्यों अपना बनाया है, क्यों चुना है, क्यों हमें इतना सही, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा करके देवता बनाना चाहते हो, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। हर एक को कम से कम बाबा को ऐसा प्यार का एक पत्र लिखना चाहिए, बाबा आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझ पर नज़र डाली, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया और इतनी पढ़ाई ऊंची पढ़ा रहे हो, मैं उस पढ़ाई का सबूत दे करके रहूँगा, मैं नंबर 1 बन के दिखाऊँगा। बहुत दिल से अपने से बातें करो, प्रतिज्ञा के रूप में बातें करो। कोई भी कमज़ोर संस्कार हैं, कोई भी पतितपन के संस्कार हैं, देहमान वाले संस्कार हैं, ऐसी दृढ़ता का संकल्प करने से उन सब से वैराग्य आ जाएगा। दृढ़ता का संकल्प लेना ही वैराग्य की वृत्ति है, और जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक कोई भी संस्कार का त्याग संभव नहीं है। वैराग्य आना चाहिए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। जब बाबा ने हमें कह दिया हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कल भी अंत हो सकता है, फिर मैं इन संस्कारों के अधीन रह करके अगर युद्ध करता रहा और युद्ध करते करते प्राण निकल गए तो मेरी गति क्या होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे योद्धे नहीं हो, योगी हो। अब योगी बन करके रहो। योगी सो प्रयोगी, प्रयोग करो। सिर्फ योग करो नहीं, कई योग बहुत करते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते। और किसी के पास कोई चीज़ है उसको यूज तो करो। अगर योग की शक्ति है, बाबा से संबंध है, बाबा की किरणें अनुभव होती हैं, शक्तियाँ अनुभव होती हैं, तो उनका प्रयोग करो अपने ऊपर, अपने संस्कारों पर प्रयोग करो, अपनी बीमारियों पर प्रयोग करो, अपने संबंधों में जो टकराव हैं, विघ्न हैं, रुकावट है, उस पर प्रयोग करो। जो सरकार के द्वारा विघ्न आते हैं, प्रकृति के द्वारा विघ्न आते हैं, पड़ोसियों के द्वारा विघ्न आते हैं, योग की शक्ति है
प्रयोग नहीं करते और दूसरों का सहारा मांगते, सहयोग मांगते, शक्ति आपके पास है लेकिन प्रयोग नहीं करते। प्रयोग करो। प्रयोग करने की विधि क्या है? एकांतवास, एक के अंत में चले जाओ। बाबा की वो शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति से मैं आत्मा संपन्न बन रही हूँ और वही शक्ति की किरणें चारों तरफ जा रही हैं। बेहद में प्रयोग करना, हद में नहीं। हर विघ्न खत्म हो रहा है, बिल्कुल आत्मा निर्मल स्वच्छ बन रही है, शरीर पावन बन रहा है, सब बीमारियां ठीक हो रही। बहुत पॉजिटिव संकल्प करते करते बाबा की किरणों को भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग करो। बीमारियों में प्रयोग करो, कोई भी विघ्न है उस पर प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग के लिए बहुत शुद्ध भावनाएं और बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, जितना आपकी भावनाओं में शुद्धि, बहुत शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं बनती जाएंगी, उतना आपके संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। संकल्प करोगे और वो कार्य संभव हो जाएगा। ब्राह्मणों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द हटा दो, सब कुछ संभव है। जो श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प हैं वो सिद्ध होने ही हैं। क्यों? सर्व सिद्धियों का दाता स्वयं भगवान हमारे साथ है, उसके साथ हम कंबाइंड हैं। तो सदा बाबा को साथ रखना, कंबाइंड होकर के रहना, उनके अनुभव में खो जाना, उनकी शक्तियों का प्रयोग करना, कोई भी कार्य में असंभव या कठिनाई है ही नहीं। स्वतः सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे रियल को रियलाइज करो और अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के सर्व आत्माओं को शांति की, पवित्रता की किरणें सकाश के रूप में दो। सब अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, स्वयं को रियलाइज करो, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ। स्वस्वरूप को रियलाइज करो, स्वधर्म को रियलाइज करो, स्वदेश को रियलाइज करो, स्वपिता को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग
युग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो।